के पड़ोसी देश श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कंडीशन यह है कि श्रीलंका में वर्तमान समय में आज ये सूचना निकल कर आई है कि वहाँ के स्कूलों को शुक्रवार तक के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आखिर ये मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे निवेदन, हमारे YouTube चैनल राहुल काडा को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। इसलिए मजबूरन श्रीलंका की सरकार को वहाँ पर ईंधन की कमी की वजह से, अब ईंधन की कमी क्या है, सपोज़ करिए आपका डीजल पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल की कमी तो है ही, तो जिसके कारण स्कूलों को अगले शुक्रवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ईंधन का इसमें क्या मतलब है स्कूलों को बंद करने से। तो भैया, अगर स्कूल में बच्चे जब जाते हैं तो वाहनों से जाते हैं, और वाहनों में जब ईंधन नहीं होगा, पेट्रोल डीजल नहीं होगा, तो बच्चों को लेने कौन जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। डीजल पेट्रोलों को खरीदने की स्थिति तो बद से बदतर है, पूरे देश में लगभग ख़त्म हो चुका है। बहुत ही आवश्यक कोई ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसे कि एम्बुलेंस है, कोई खाने का सामान इधर से उधर करना है, कोई फोर्स से संबंधित है, तो ही डीजल पेट्रोल लोगों को मतलब सरकार उनको प्रयोग कर रही है, फालतू में लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए अगले शुक्रवार तक जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के स्कूलों की स्थिति तो ये है कि पिछले 2 सप्ताह से श्रीलंका के शहरी क्षेत्रों में स्कूलों को बंद किया जा चुका है। वहाँ पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और पिछले महीने में श्रीलंका में पूरे देश में एक दिन के लिए स्कूल को बंद भी किया गया था। पूरे देश में सभी स्कूलों को एक साथ एक दिन के लिए बंद किया गया था। कारण तब भी यही बताया गया कि ईंधन की कमी, यानी कि डीजल, पेट्रोल और लाइट की भी बड़ी व्यवस्था ख़राब है। बिजली अगले कुछ दिनों के लिए बहुत कम दी जा रही है, 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, इस प्रकार से वहाँ पर जो है बिजली की कटौती हो रही है, जिससे इसका भी प्रभाव स्कूलों पर पड़ता है। जब बिजली नहीं होगी तो भला स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। तो ये स्थिति है श्रीलंका की। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से श्रीलंका में जो है पढ़ाई लिखाई और सारी सुविधाएं होती हैं, हर सुविधा पर बहुत गलत और बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है आज जो है आर्थिक तौर पे बर्बाद हो चुका है। आखिर ये कारण क्या है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में और समझाने की कोशिश करूं। जैसा कि पिछले कुछ महीनों से हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लग चुका है एक तरीके से, और इसका प्रमुख कारण रहा है कि श्रीलंका सरकार की कुछ नीतियां थीं जो वर्तमान, उनको प्रमुख कारण माना गया है। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की गलत नीतियां मानी गई हैं, क्योंकि उनकी गलत नीतियों की वजह से श्रीलंका धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला गया, और जो उसने दूसरे देशों से कर्जा लिया था उसको चुकता नहीं कर पाया, जिसकी वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ऊपर से इधर कोविड का दौर भी बताया गया, कोविड में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो मोस्टली जो है टूरिस्ट पर डिपेंड करती है, और टूरिस्ट तो कोविड के दौर में बिल्कुल ही टूरिस्ट जो इकोनॉमी थी जिन देशों की, उस पर बहुत गलत असर पड़ा है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं श्रीलंका पर भी पड़ा है, और विशेषकर सरकार की गलत नीतियों का भी असर पड़ा था। अब जिसकी वजह से स्थिति ये बन गई थी कि डीजल और पेट्रोल पूरे देश में ख़त्म हो गया। कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि डीजल और पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर लाइन लगानी पड़ी कई किलोमीटर तक। अब स्थिति उससे भी ज़्यादा ख़राब जब ये हो गई कि लोग पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल को लूटने लगे, तो सरकार को सेना लगानी पड़ी पेट्रोल पंपों पर इसको ईंधन को सुरक्षित करने के लिए। इतनी भयावह स्थिति हो गई। खाने के लिए महंगाई इतनी हो गई, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। दूध का रेट एकदम आसमान छूने लगा, सब्जियां के आसमान छूने लगा, और भी जो खाने पीने की खाद्य वस्तुएं वो भी आसमान छूने लगी। या जो भी एक ज़रूरत का सामान होता है पब्लिक का, वो हर सामान जो है दिन ब दिन जो है दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जनता में सरकार के खिलाफ बहुत व्यापक पैमाने पर जो है असंतोष फैलने लगा, जिसका असर ये हुआ कि कुछ महीनों पहले आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले, कि श्रीलंका के विधायक, सांसदों और मंत्रियों के घरों पर जाके वहाँ की जनता ने उनके घरों में आगजनी कर दी। कई जगह ये सुनने में आया कि वहाँ के नेताओं को, वहाँ के मंत्री विधायकों को, सांसदों को वहाँ की जनता ने उनके साथ मारपीट तक की। ये क्यों कंडीशन में बनी?
कंडीशन बनने का प्रमुख कारण था कि श्रीलंका की स्थिति आर्थिक कंडीशन खराब होना प्रमुख कारण माना गया, जिसकी जवाबदेही सरकार की थी, जिसको प्रमुख तौर पे सरकार को माना गया, महिंदा राजपक्षे की सरकार को माना गया। फिर मजबूरन राष्ट्रपति श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है गोटबाया राजपक्षे को उनको हटाना पड़ा और उनकी जगह नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया और उनको बनाया गया। अब हालांकि वो कितना इसमें सुधार कर पाते हैं श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में, ये इस वक्त बताएगा। आज के दौर में वर्तमान समय में श्रीलंका की स्थिति ये है कि कोई भी देश श्रीलंका को उधार किसी भी प्रकार का ईंधन, कोई भी सामान देने के लिए तैयार नहीं है। और विशेष बात कि श्रीलंका में नकदी की बहुत कमी है, कैश की बहुत कमी हो गई है। लोगों के पास कैश नहीं है, सरकार के पास भी कैश नहीं है। वो दूसरे देशों से जो है सामान खरीद सके, दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल को खरीद सके, इतना पैसा नहीं है श्रीलंका के पास। कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, हम लोग इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, कोई सरकार या कोई व्यक्ति जब कोई गलत आर्थिक नीतियां अपनाता है तो उसका परिणाम तुरंत हो सकता ना मिले, लेकिन उसका परिणाम जब धीरे धीरे समय बीतता है तो बहुत भयावह परिणाम होता है। और जब वो परिणाम असर दिखाता है तब तक सारा मामला चौपट हो चुका होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।